बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मशहूर गुलकार और कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान और बर सग़ीर में मौसीकी के शहंशाह भी कहलाते हैं। इनकी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर इनके आखिरी लम्हात और उसके बाद क्या वाक़यात रूनुमा हुए वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल इन्फो इंस्पेक्टर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की पैदाइश 1960 की दिहाई में हुई। उस वक्त कौन जानता था कि फैसलाबाद के सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं मोहम्मद बख्श और लसूरी शाह के दरबार पर जो नातिया और आरिफाना कलाम पढ़ रहा है वो लड़का आने वाले वक्त में दुनिया मौसीकी में एक शहंशाह कव्वाल बनकर उभरेगा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान का ताल्लुक़ तो कव्वाल घराने से ही था और इनके साथ कई नौजवानों को बचपन से ही सुर, ताल और लय के निसाब पढ़ाए जाते थे ताकि कव्वाली और कव्वालों से भरा हुआ ये ख़ानदान अपनी रिवायत को बरकरार रख सके। लेकिन वक्त के साथ साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी उठान में इतनी महारत हासिल कर ली कि सुनने वाले सुनते ही जाते। ये वो वक्त था कि जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान को कोई नहीं पहचानता था, बस लोग इतना जानते थे कि ये उस्ताद फ़तेह अली ख़ान के बेटे हैं। उस वक्त उनके वालिदैन भी चाहते थे कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन नुसरत के शौक़ और कव्वाली में बेइंतहा शगफ़ के बाइस वो भी इनको कव्वाल बनाने में रज़ामंद हो गए। 1964 में उनके वालिद की वफ़ात के बाद वो कव्वाली की तरबियत बाकायदगी से अपने चाचा उस्ताद मुबारक अली ख़ान से लेने लगे। फैसलाबाद के मशहूर जंग बाज़ार से अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ करने वाले इस हीरे पर मियाँ रहमत नामी जौहरी की नज़र पड़ी, जो क़याम पाकिस्तान के वक्त से ग्रामोफ़ोन की दुकान चलाते थे। एक वाक़ये का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि नुसरत जब 10 से 11 साल की उम्र के थे तो एक कव्वाली पर तबले बजाने वाला नहीं मिल रहा था, जिस पर नुसरत को तबले बजाने का कहा गया। वहाँ इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि गाने वाला थक गया लेकिन नुसरत नहीं थके और इन्होंने मजमे पर एक सहर तारी कर दी। इनकी पहली कव्वाली जो शोहराए आफाक की बुलंदियों को छुई वो हक अली मौला थी, जिसको दुनिया भर में बहुत मकबूलियत हासिल हुई और इसी कव्वाली से लाखों मद्दा इनके मुरीद हो गए। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में अपने हुनर के जलवे दिखाए, जिनमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और कनाडा भी शामिल हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने सैकड़ों एल्बम्स रिकॉर्ड किए और शुमारी के हिसाब से 125 एल्बम्स रिलीज़ किए, जिसकी वजह से इनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल है। लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ना ही कोई अवार्ड या अपनी मौसीकी इतनी प्यारी थी जितनी प्यारी इनको अपनी बेटी थी। हर बाप की तरह वो भी यही चाहते थे कि उसे सारी खुशियाँ नसीब हों, लेकिन शहंशाह मौसीकी नुसरत फ़तेह अली ख़ान और उनकी बेटी के साथ वक्त ने एक अजीब सितम ज़रीफ़ी की। जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान काम की मसरूफ़ियत के लिए लंदन में थे तो उनके गुर्दों में अचानक तकलीफ़ होने लगी। तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ी तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ टेस्ट लिखे गए और हालत थोड़ी बेहतर होने की वजह से पाकिस्तान में उनकी फ़ैमिली को इस बारे में नहीं बताया गया। लेकिन फिर मालूम हुआ कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को हेपेटाइटिस A, B और C हो गया है और एमरजेंसी में दाखिल होने के कुछ देर बाद वो 48 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफ़ात के बाद इनकी बनाई हुई बहुत सी चीज़ों से बहुत से लोगों और ख़ानदान वालों ने फ़ायदा उठाया, सिवाय इनकी साहिबजादी निदा नुसरत के। ये कहना गलत ना होगा कि हाल के मशहूर गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान की कामयाबी का सहरा भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जाता है। निदा नुसरत कनाडा में मुकीम है। जब वो पाकिस्तान आई तो अपना हक हासिल करने के लिए इन्होंने कानून के तहत ये बात मंजूर करवाई कि अब किसी को भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गज़लें दोबारा रिकॉर्ड करवाने से पहले कानूनी इजाज़त लेना होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इन्फो इंस्पेक्टर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत शुक्रिया।